रैखिक युगपत समीकरण उके आज हम सीखे को है कि लेकिन सीखे कर आगे सबसे इम्पोर्टेंट बता दो काले हम इनके लीनियर इक्वेशन जे क्वेश्चन आए उके सीखे का जरूरत है। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 9 में पढ़े उकर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में आवत है 3 नंबर का यूनिट टेस्ट में हमेशा आवेला, लेकिन एक संगे क्लास 10 में भी ये बहुत जरूरी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है कि जहाँ हम इनके इक्वेशन बन जाते दुई गो उके समाधान करे के में हम इनका इस्तेमाल करी थी, जबकि जे भी कंपटीशन का तैयारी करता है वो मन ले भी ये जे आज चैप्टर पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि का लेकिन कि अगर हम इन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस कुछ भी मैथ यदि हम इनकर में कवर करी थी तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि में 2 गो समीकरण बनेला तो 2 गो समीकरण के हम इनके यह मेथड मन से समाधान करे पड़ेला से। लेकिन आज का ये वीडियो के पूरा अंत तक देखबा। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई मैथ एकदम नहीं सकबा, वही कॉन्सेप्ट वाला वीडियो की जरूर देखबा। और आज हम इन फर्स्ट हवर कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आई रैखिक युगपत समीकरण। सबसे पहले मैं डिफिनेशन का जो नाम है नाम का मतलब ही मैं तोरे मन के बता जाओ तो रैखिक लीनियर यानी कि रैखिक, रैखिक का मतलब का होते रैखिक देखा तोरे मन जाना ला एक रेखा में कितना बिंदु है, कई बार क्वेश्चन आवेला छोटे छोटे क्लास में भी आए तो एक रेखा में अनगिनत बिंदु है, कितना को बिंदु है अनगिनत, लेकिन एक रेखा बनाए के लिए कितना बिंदु का जरूरत होला, सरल रेखा, ये तो सरल रेखा है कि नहीं, सरल रेखा है कि, लेकिन रेखा कई तरह कर होला, कर्व भी होला, जैसे वक्र रेखा कहने को वक्र रेखा। अगर मैं 2 को पॉइंट मान लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट इकर में हम रेखा कई तरीका से बना सकीला, एक तो सीधा बना सकीला या फिर हम टेढ़ा मेढ़ा करके भी बना सकीला। इस दोनों रेखा है कि ये हो गया सरल रेखा और ये हो गया वक्र रेखा, का होला वक्र रेखा। लेकिन हम इनके लीनियर यानी कि सरल रेखा के रूप में मैथ आए तो हम इनके लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा 3 पॉइंट का जरूरत है। कितना पॉइंट कर 3, A B C। अगर हम A B C जाप तो A B C एक सीधा रेखा बने थे, का बनोते सीधा रेखा बनोते से। लेकिन ये जे चैप्टर में हम जितना भी समीकरण समाधान करा वो समीकरण से अगर हम इनकर वैल्यू के बैठक जाना, जैसे ग्राफ क्लास 9 में आवे थे वो ग्राफ में हम इनके पॉइंट मिली, कितना पॉइंट x का 3 गो मान, y का 3 गो मान निकला कि A B C निकला कि ग्राफ कागज में हम बनेला। यह ये चैप्टर सीखे बहुत जरूरी है। साथ में है युगपत, युगपत का मतलब होला डबल यानी कि 2 गो, युगपत का मतलब होला 2 गो, समीकरण का मतलब होते इक्वेशन मतलब जेकर आंसर हम इनके निकला के पड़ी। ठीक, तो वही कर एक फॉर्मेट तोरे मन के बता तो एक ध्यान देगा फॉर्मेट में का होला उकर आगे। अगर तोरे मन हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए रहा तो जल्दी सब्सक्राइब कर देबा, बेल बटन भी ऑन कर देबा ताकि जब भी हम वीडियो डालब तोरे के मिली। फेसबुक में भी हम आई, फेसबुक के भी हम इनके फॉलो करेंगे नहीं भूलाबा। और जितना भी जरूरतमंद स्टूडेंट जेमन मैथ सीखे के चाहे ना वो मन हमारे वीडियो के जरूर भेजबा। तो एक मैं बता तो इकर फॉर्मेट का होल, जैसे मैं कुछ दिन आगे एक वीडियो में डाल रहो हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रही। वेरिएबल लीनियर स्टिमुलस इक्वेशन में या रैखिक युगपत समीकरण में 2 गो वेरिएबल होला, कितना गो 2 गो, मतलब 2 गो अज्ञात राशि, जैसे मान ले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ई कर फॉर्मूला है कि फॉर्मेट है कि काहे के रैखिक युगपत समीकरण या रैखिक समीकरण कर ये फॉर्मेट है कि, ठीक है। ये फॉर्मेट से जितना सवाल है ये फॉर्मेट से बने। ठीक, हम इन क्वेश्चन के करो एगो मैं बता देबू इकर में आवते कि नहीं आवते, लेकिन हम इन चाहे कोनो भी मेथड से बना वो मेथड में यह फॉर्मेट में क्वेश्चन रही तो क्वेश्चन के कैसे बनाए का है ये 4 तरीका से बनी, ये भी मैं बताबू। लेकिन पहले फॉर्मेट के हमें जानब ये फॉर्मेट में का चीज़ का है के, जैसे ये फॉर्मेट में जो पहला अक्षर है कि ए और बी और सी, ए होला बी होला कर सी, ए है के एक्स कर कोएफिशिएंट काय के कोएफिशिएंट, बी हो गया वाई का कोएफिशिएंट और सी हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, मतलब जे अंक जेकर कुछ भी वैल्यू हो सकेला ओके हमें कांस्टेंट कहला। जबकि यहाँ एक्स और वाई हो गया चल राशि या अज्ञात राशि, चल राशि या अज्ञात राशि या वेरिएबल जेकर आंसर हम इनके निकलाए का है।
तो ये आंसर के निकला के लिए हम इनके हमेशा 2 गो समीकरण मिली। एग्जाम में 3 मार्क्स में भी आई, कंपटीशन में भी रहेला कभी कभी। तो इकर में हम इनके 2 गो जो समीकरण बनी, वो 2 गो समीकरण का हुई मैं तोरे हमके बताता हूँ। तो ध्यान से देखा, अगर ये फॉर्मेट के मैं 2 बेर लिखूँ, कितना बेर लिखो तो 2 बेर मान लेवा, मैं इखे लिख लो ax और लिख लो by और लिख लो c बराबर 0, और एक बेर लिख लो ax by c बराबर 0। तो हम इनके चिन्हित पड़ी कि इकर में समीकरण 1 का है कि समीकरण 2 का है कि। तो हम इन कोई भी क्वेश्चन देखो, अगर मान लो ये एगो क्वेश्चन है कि, तो हम इनके समीकरण नंबर 1 मानव का मानव समीकरण 1 और एक मानव समीकरण नंबर 2 का मानव समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमारे a 1 हो जाए, b भी 1 हो जाए, c भी 1 हो जाए, जबकि ये 2 है कि तो a 2 हो जाए, b 2 हो जाए और c भी 2 हो जाए। लेकिन जैसे तोरे मन ऊंचा क्लास में जावा 11 में भी जावा, तो यह तोरे मन के 3 फॉर्मेट में भी मिली, इक्वेशन 3 भी मिली, इक्वेशन 4 भी मिली, जेकर में सब में x का आंसर सेम आवी, y का आंसर भी सेम आवी। तो ये ऊंचा क्लास में होला। तो ये हमारे क्लास 9 लेवल का है कि जे कोई भी तरह का कंपटीशन परीक्षा में आवेला। और ये सवाल के समाधान करे कर 4 गो रास्ता है। कितना रास्ता? 4। पहला रास्ता एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन का मतलब है कि कोनो चीज़ के गुम करे, क्या करे? गुम करे मतलब हेरा दे। तो ये हम एलिमिनेशन मेथड से बना सकेला। दूसरा है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब बोला तुलना करे, केकरो से तुलना कर ले, जैसे राम कर तो श्याम से तुलना कर ले, इसने तुलना करके। और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा सब्स्टिट्यूट, मतलब एक का जगह में दूसरा के बैठा दिले। ये हम प्लेस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहिला, मतलब स्थानांक, मतलब इसका जो स्थान रही वो क्या हमें हटाए दो। जबकि चौथा होला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणन विधि। ये 4 विधि से हमें बना सकेला एक क्वेश्चन की। कितना क्वेश्चन के? एक क्वेश्चन की। तो चला मैं एगो क्वेश्चन लिखो तो, और उसके मैं आज पहला एलिमिनेशन मेथड से बनाबू। मैं मनकर हिंदी नाम भी लिखो तो एलिमिनेशन के हमें विलोपन कहिला, विलोपन विधि, विलोपन विधि कहिला। जबकि कंपैरिजन के तुलनात्मक विधि कही थी, तुलनात्मक विधि। जबकि सब्स्टिट्यूशन के स्थान परिवर्तन विधि भी कह सकेला, स्थान परिवर्तन विधि, स्थान परिवर्तन विधि। जबकि जे हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है के वज्र गुणन विधि। तो ये 4 तरीके से हम इनके बना सकब। मैं तोहरे मन के हमारे वीडियो में 4 तरीका के सिखाबू। 4 तरीका में से कौन तरीका तोहरे मन के पसंद आलक जरूर कमेंट करके बताबा। और एक क्वेश्चन के मैं एखन बनाई जातो देखे नहीं भूलाबा। संगे हम इन 4 के सिखाब, और कोनो भी क्वेश्चन तोहरे मन के समझ नहीं आवत है कमेंट करबा, मैं क्वेश्चन के अगला वीडियो में बना के तोहर सामने प्रस्तुत करबू। तो चला आज हम शुरू करो थी पहला मेथड, जेका नाम है के विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इन एक मेथ के बना के देखा आज कर वीडियो में। तो एखन हमार एलिमिनेशन मेथड से एक वीडियो के मैं क्वेश्चन के बनाई जाता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखो तो ध्यान से देखबा। ये होला एगो क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन है कि 5x + 3y = 11, और यहाँ हो गया 2x - 7y = -12। देखा ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमके क्या करे का है? x और y का आंसर निकलेगा है। क्या कर? x और y, मतलब x का कौन मान दोनों में रखबे और y का कौन मान तो दोनों में रखबे कि वैल्यू जे है के आंसर जे, मतलब इकर आंसर 11 होते, इकर आंसर -12 होते आबे घरे। तो हम इन क्या करब? एलिमिनेशन विधि, विलोपन विधि से बनाब। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में सबसे आगे तोहार मर्जी, तोहरे मन के कुछ गायब करेगा है, लेकिन उकर आगे तोहरे मन के लिखे पड़ी इके समीकरण नंबर 1, इके लिखे पड़ी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, एखन मैं इके बनाई जात हो। तो उकर आगे अगर तोहरे मन चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करबा। समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लो। आप हम इनके गायब करेगा है, कोनो x के गायब करो या y के गायब करो, तोहार इच्छा। लेकिन मैं तोहरे मन के एगो ट्रिक बताबू का के गायब करबा तो आसानी से बनी। हम इन उके गायब करो जेकर साइन अलग हुई। जैसे देखा 5x के आगे का है कुछ नहीं के प्लस है, 2x के आगे कुछ नहीं के का है प्लस है, लेकिन y के आगे का है
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। मतलब अगर हम y के गायब करे चाहिला तो आसानी से हो जी। तो हम y के गायब करब, लेकिन y कर यहाँ 3 है 7 है और यहाँ 3 है तो मैं क्या करबू, ज़्यादा कुछ नहीं, जो दिशे थे वही लिखबू। एक 7 लिख लो, एक लिख लो 3, यहाँ गुना के ही रहो, x ना लाए गुना है के। तो यहाँ लिखित पड़ी समीकरण नंबर काले की क्लास 9 का टेक्निक से बनाता हूँ, वही लिखित पड़ी समीकरण नंबर 1 के को 7 और 2 को 3 से गुना किया। देखबा क्लास 9 का एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो से, लेकिन हम इनके प्रोसेस लिखे पड़ेगा, ध्यान रखबा। तो 7 से गुना करा, 7 से 5 की गुना करा, 7 5 35, 7 तिया 21 और इन्हें 7 1 7 7 1 7, ठीक है। 7 से मैं ऊपर पूरा सबके गुना कर लो, इसे नहीं कि खाली 3 के गुना करवा, 5 3 और 11 सबके गुना करे पड़ी। अब उसने 3 से गुना करा, 3 दूना 6, फिर माइनस आए 3 7 21 और 3 से गुना करो 36, ठीक है। अब यहाँ हम इनके जोड़ दो, क्या करो जोड़ो या जोड़ा, ठीक है। तो मैं जोड़ देगा, ठीक है। और जोड़ी थी देखा 35 में 6 जोड़ देवा 41 हुई जी, कितना हुई जी, जबकि इकर में एक जोड़ देवा तो पूरा कट गया आराम से। अब यहाँ देखो था 7 में से 6 घटी, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस होते, 7 में से 6 1, 7 में से 3 4, तो बड़का 77 है के, तो यहाँ कोनो नहीं लगी। अभी 41 इन्हें है, इन्हें जी डिवाइड हो जी, तो 41 41 की काट दो, x बराबर कितना आ गया, देखा आसानी से x बराबर 1। तो यहाँ हम इनके पता चल गया x का आंसर 1 अलग, कितना अलग 1। अभी हम इनके y का आंसर निकला का है, क्या का आंसर निकला का है y कर। तो x का जो आंसर है वो के तो मन समीकरण 1 में भी डाल के y का आंसर निकला सकला, या समीकरण 2 में भी डाल के y का आंसर निकला चाहला, लेकिन ये इच्छा तोहार ऊपर है। तो मन 1 में बैठाओ चाहे 2 में बैठाओ, आंसर तो आवे घरी, आज सही आंसर आवे। लेकिन हमें ध्यान दो मोट ट्रिक से घटाक में सबके असुविधा होला से ले जोड़े बटे हमें जाओ, हमें तो केको टूटक नहीं चाहिए से, लेकिन हमें जोड़े को आदमी की जोड़ो तो प्लस जे है हमें उखड़े बटे जाओ। तो हमें यहाँ लिखो अब x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में बैठाने पर मतलब मैं समीकरण नंबर 1 में जोड़े के बटे जाबू के को मैं काटे के बटे नहीं जाबू, मैं 1 में बैठाबू के का में बैठाबू 1 में। तो देखा मैं समीकरण नंबर 1 लिखो तो और मैं ई बटे बना तो जगह कम दिया है से ले मिटाक पड़ो थे, तो मैं इन्हें देख लेबा ध्यान से। तो समीकरण नंबर 1 में मैं जब बैठाबू के हो तो मैं समीकरण 1 के फिर ही नहीं लिखबू, काले कि नीचे जगह तो नहीं खे, ई बटे लिखे पड़ी। समीकरण 1 का है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये के समीकरण नंबर 1 लिख लो। अब जाना था x बराबर कितना होते 1 होते, तो यहाँ मैं और लिखबू, काले कि यहाँ बीच में बराबर है तो मैं 5x जगह में 1 लिखो तो और 3y बराबर 11। अब 1 काले लिख लो, जाना था x का मतलब 1 है, तो एक समाधान करी थी 5 और 1 5 कम 5 गुना करी थी, देखा ब्रैकेट मतलब गुना, प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ 3y और इन्हें 11 है 5 इन्हें प्लस में आए, उन्हें जी हल्का हुई माइनस, तो 3y अब घट जी 11 में से 5 6, तो देखा था इन्हें कहा है y 6 है, तो 3 इन्हें गुना में आए रिश्ता में, इन्हें जाके भागा हुई जी 3 दूना 6, तो y बराबर 2 y बराबर 2। तो इस तरीके से समीकरण नंबर 1 में बैठा है कि मैं y कर वैल्यू 2 निकला लो, तो मैं 2 में बैठा था तो भी y कर वैल्यू 2 ही आता। तो ये रहलक आज कर हमार एलिमिनेशन मेथड। आगे कर वीडियो में मैं यह क्वेश्चन के अलग अलग मेथड से बना के दिखाबू, सब मेथड के सीखबा बनाबा प्रैक्टिस करबा, और कोनो क्वेश्चन के समझ में नहीं आवे तो मुझे जरूर कमेंट करबा, मैं ओकर जरूर जवाब देबू। तो आज हम अपन वीडियो यहाँ पर समाप्त करो थी, धन्यवाद।